बड़े बड़े शौक देखें, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शौक कि इसके पास पाकिस्तान की सबसे नायाब और महंगी तरीन गाड़ियां कि ये वो गाड़ियां जो पाकिस्तान में टोटल 3 से 4 लोगों के पास है, सबसे एंटीक पीस है वो दिखाए। कौन सा मॉडल है और इतनी खूबसूरत क्यों? ये काफ़ी बुरी कंडीशन में थी तो इसको सारा रिस्टोर किया है और इस पर रैप किया है, पेंट किया है, तो बाकियों से इसलिए काफ़ी मुख्तलिफ है। ये इसलिए लगाया हुआ है कि गाड़ी अगर कहीं से एक्सीडेंट हो तो बंदे की सेफ्टी हो जाए। हमेशा 4 डोर ही आते हैं या 2 डोर वाली भी आती 2 डोर भी आती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में काफ़ी कम लोगों के पास है। कम लोगों के पास है। ये पाकिस्तान की सबसे नायाब गाड़ी इनके पास मौजूद है। कोई अवार्ड भी अभी तक लिए कहीं से? अवार्ड इसने तकरीबन 8-10 लिए। आपकी बारात भी इसी गाड़ी पे गई? इसी गाड़ी भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। बड़े बड़े शौक देखें, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शौक देखें, और आज जो हमारे साथ नौजवान मौजूद है इसका नाम है शाहजेब। और शाहजेब क्यों मशहूर है? शाहजेब इसलिए मशहूर है कि इसके पास पाकिस्तान की सबसे नायाब और महंगी तरीन गाड़ियां इसके पास मौजूद हैं। और शाहजेब से बात भी करते हैं और पूछते हैं कि ये वो गाड़ियां जो पाकिस्तान में टोटल 3 से 4 लोगों के पास हैं, उनमें इनका भी शुमार होता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा कि जो सबसे एंटीक पीस है वो दिखाए। शाहजेब साहब, इस गाड़ी का क्या नाम है, कौन सा मॉडल है और इतनी खूबसूरत क्यों है? ये होंडा 95 मॉडल है और खूबसूरत इस वजह से है क्योंकि हमने बाकियों से काफ़ी डिफरेंट इस पर रैप किया हुआ है और बाकियों से मुख्तलिफ लगे ये। अच्छा, और ये आपके पास किस कंडीशन में आई थी? ये काफ़ी बुरी कंडीशन में थी तो इसको सारा रिस्टोर किया है और इस पर रैप किया है, पेंट किया है, तो बाकियों से इसलिए काफ़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, इसके अंदर वो जो आपने ये लोया लगाया वो ये लोया किस काम के लिए? ये लोया बेसिकली इसको रोल केज कहते हैं। ये इसलिए लगाया हुआ है कि गाड़ी अगर कहीं से एक्सीडेंट हो तो बंदे की सेफ्टी हो जाए। पीछे जो लोग बैठते हैं उसके लिए? हाँ, उसके लिए सेफ्टी हो जाए। ड्राइवर के लिए भी सेफ्टी है, लेकिन वो आगे लगाया नहीं है अभी। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर हमेशा 4 डोर ही आते हैं या 2 डोर वाली भी आती 2 डोर भी आती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में काफ़ी कम लोगों के पास है। कम लोगों के पास है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये इतनी ज़्यादा, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा, इसके ऊपर जिस तरह का वाइट कलर है वैसे ही अलॉय रिम है, ये बहुत ही ज़्यादा नीचे बैठी हुई है, तो ये चलाने में आपको मुश्किलात आती? नहीं, हमें आदत होगी तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती इसको चलाने में। ठीक हो गया। और ये आपके पास कितने अरसे से? ये तकरीबन 2 साल से। 2 साल से। लें जी, इसके बाद आगे जाते हैं और अब आपको ब्लू सिविक के पास लेके जा रहे हैं। इसका बताएं जी, इसमें कौन सा इंजन लगा हुआ और इसमें क्या क्या? इसमें बहुत कुछ है। इसमें D17 2005 सिविक का इंजन लगा हुआ है और अंदर से भी सारी चीज़ें इसकी चेंज मॉडिफाई हुई है। ये तकरीबन है मेरे पास 10-15 साल से है ये वाली गाड़ी। और जब ये ओरिजिनल हालत में थी उस टाइम भी इसके अंदर 1700 सीसी इंजन होता है? नहीं, तब इसमें 1500 सीसी आता है। ठीक है। और आप इसे जब इसे, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन के साथ बैठी हुई है, ये तो कोई भी चीज़ होगी तो इसका बम्पर उतर जाएगा? नहीं, हमें तो आदत होगी तो हमें मुश्किल नहीं होती। आपको मुश्किल नहीं होती। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि एक होता है गाड़ी के अंदर, ऐसी गाड़ियों के अंदर के बटन दबाते हैं गाड़ी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं और वो कामयाब है या नहीं? उस सिस्टम को एयर सस्पेंशन कहते हैं, कामयाब है और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है। वो इस वजह से कि अगर कहीं उसकी एयर लीक हो जाए तो जहां गाड़ी फिर खड़ी है वहां से आगे पीछे चल नहीं सकती जब तक उसका वो मसला हल ना हो। वो मसला हल ना हो। अच्छा, मेरे कैमरामैन ने आपको ये गाड़ी भी दिखाई, ये भी 4 डोर है और ये जो वाइट वाली है ये भी 4 डोर है, मगर जो नायाब गाड़ी है वो है ये ग्रीन वाली। ये मेरा कैमरामैन आपको उस साइड से दिखा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 डोर गाड़ी है और ये पाकिस्तान में टोटल 4 से 5 बंदों के पास मौजूद है, उनमें एक शाहजेब का नाम भी शुमार होता है। जिसके अंदर शाहजेब भी मौजूद है। शाहजेब से इस गाड़ी का पूछते हैं कि इनसे क्या मोहब्बत है और इस गाड़ी का क्या नाम है और क्या क्या इसकी स्पेक्स है। इसके नाम है होंडा सिविक हैचबैक 2 डोर। पाकिस्तान में ये संभल नहीं हुई, ये यूके में, जापान में और बाकी मुल्कों में संभल हुई है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुई। ठीक है। और नायाब इसमें ये है कि इसका इंजन चेंज है, फ्रंट बम्पर चेंज है, अंदर इंटीरियर में बकेट सीट्स और काफ़ी सारी चीज़ें इसकी चेंज है। ठीक है। और ये 4 डोर नहीं आई थी? ये 4 डोर नहीं आई थी, ये 2 डोर ही बाय फैक्ट्री से 2 डोर आई है ये। और इस तरह की एक मैंने शायद इंग्लैंड में देखी है। हाँ जी, बिल्कुल सेम इसी कलर में बाहर इंग्लैंड में भी है गाड़ी। इंग्लैंड में भी है बिल्कुल इसी तरह की। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कितने में कंप्लीट हुई थी? ये तकरीबन 27 से 28 लाख में कंप्लीट हुई थी गाड़ी। और ये सिर्फ और सिर्फ जो छोटा रूट है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ही चलेगी या दूर लॉन्ग पे भी जाती है? लॉन्ग जिधर दिल करता है उधर जाएगी ये। और अगर इसकी फ्यूल कंजम्पशन की बात की जाए तो फ्यूल एवरेज इसकी ठीक है या
आउट ऑफ कंट्रोल है? नहीं नहीं, बहुत ठीक है, तकरीबन 16 17 18 एवरेज देती है, जो एक लोकल बंदा इजीली गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर ये आपकी 27-28 लाख में कंप्लीट हुई तो इसकी तो बड़ी ऑफर भी लगी होगी, तो आपने इसे सेल नहीं किया? ऑफ़र मुझे तैयार करने के बाद काफ़ी सारी लगी हैं, अभी भी लगती रहती है, लेकिन अब दिल को इतनी अच्छी लगती है तो सेल करने वाला कोई मूड ही नहीं। अच्छा, इस अगर होंडा सिविक की बात की जाए तो ये इसका जो ये ऊपर वाला बोनेट है ये ब्लैक क्यों है? ये ब्लैक नहीं है, ये कार्बन फाइबर है। ठीक है। तो कार्बन फाइबर जो ओरिजिनल हो तो वो काफ़ी महंगा और पाकिस्तान में मिलता भी नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इनके जो टायर हैं, टायर जिस तरह हमने मुख्तलिफ गाड़ियों के देखे कि ये एक टायर होता है आम गाड़ियों का बिल्कुल सीधा होता है, एक थोड़ा सा यूं टेढ़ा होता है, तो वो टेढ़ा क्यों होता है? वो टेढ़ा होता है, अगर आप रिम थोड़ा सा चौड़ा लगाओ तो फिर वो टेढ़ा करना पड़ता है, वरना बॉडी में लगता है। बॉडी में लगता है। ठीक है। और ये आपने गाड़ियां देखी हैं जी, ये जो सबसे महंगी तरीन गाड़ी है वो ये वाली होंडा सिविक है, जो पाकिस्तान में, शाहजेब साहब आ जाएं, ये पाकिस्तान की सबसे नायाब गाड़ी इनके पास मौजूद है और इसने कोई अवार्ड भी अभी तक लिए हैं कहीं से? अवार्ड इसने तकरीबन 8-10 लिए हैं। 8-10 हाँ, अवार्ड लिए। और ये फ्रंट से दिखने में 4 डोर के साथ सेम है, लेकिन बैक से, और इसके 2 दरवाजे भी नहीं है, बैक से भी चेंज है ये। बैक से भी चेंज है। और आपने ये देखा कि ये शाहजेब साहब हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारे पाकिस्तान का गरूर है। लोगों को परिंदों का शौक़ होता है, लोगों को हर चीज़ का शौक़ होता है, मगर नायाब गाड़ियाँ मैं समझता हूँ कि, और ये बड़ा महंगा शौक़ है, ये जल्दी कंप्लीट नहीं होता। और शौक़ ये तो बड़ा खर्चा मांगती होंगी, तो खर्चे के बावजूद शौक़ अभी है? है क्यों, हालांकि शादी होगी लेकिन फिर भी शौक साथ साथ चल रहा है, खर्चा। तो आपकी बारात भी इसी गाड़ी पे गई? इसी गाड़ी पे गई तो थी। आपका शौक़ था, ये शादी से पहले आपने ली थी? शादी से पहले पहले मैंने इसको तैयार कर लिया था। तो बरातियों ने कहा नहीं कि कोई बड़ी ऊंची गाड़ी लेके आनी थी? नहीं, उनको पहले से ही पता था कि लड़का ख़राब हुआ हुआ है। लड़का खराब हुआ। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। ये शाहजेब साहब हैं जी, जिस तरह कहते हैं कि जो शौक़ होते हैं, शौक़ का कोई मुल नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह आज अगर ये इतने पैसे गाड़ियों पे लगा रहे हैं तो इनका शौक़ है, और ये शौक़ जब तक ये ज़िंदा है, ये अपने शौक़ को आगे कारोबार की भी शक्ल देंगे। तो लें जी, जुड़े रहिए विजन पॉइंट के साथ। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।